हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉडुलस मैथमेटिक्स और मॉडुलस द लर्निंग ऐप में। ठीक है, आज का जो वीडियो होने जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि मैं आज के वीडियो में आपको बता रहा हूं कि हाउ टू अटेम्प्ट CUET PG पेपर जो आपका होने जा रहा है, CUET PG 2023 पेपर। अब आप कहोगे सर इसमें क्या आप नया बता दोगे, वीडियो बना रहे हो बस व्यूज के लिए, तो आप इस वीडियो को लीव कर सकते हैं, आपके लिए नहीं है। ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनको ये फायदा पहुंचाने वाली है। और यदि आपको जब 5 तारीख को पेपर में फायदा हो तो नीचे थैंक्स जरूर बोल जाना, क्योंकि अदर स्टूडेंट जो अगले साल आए वो इस चीज को समझ पाए। ठीक है, चलिए। बेसिकली सीयूईटी पेपर कहने को आईआईटी जेम के कंपैरिजन में इजी है, ऑब्वियस है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि पूरे पेपर में 100 क्वेश्चंस है और इसके लिए आपको केवल 2 आवर्स दिए जाते हैं, बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब ये कि 2 आवर्स का मतलब होता है 120 मिनट्स। ठीक है, और आपको 100 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। देखो 20 मिनट्स तो ना, एक सही बात बताऊं तो वो बस नाम के लिए आप देख सकते हो कि हाँ 20 मिनट्स है, क्योंकि पेपर जब मिलता है थोड़ा आप देखते हो, थोड़ा प्रेशर बनता है, तो उसमें आप ये समझ लो कि आप ओवरऑल आपको 100 मिनट ही दिए जा रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, मतलब मान के चल रहे हैं। ठीक है, हम लोग मैथ वाले स्टूडेंट है तो मान चले। मैं सभी, ऐसा नहीं है कि ये केवल मैथ्स के लिए स्ट्रेटेजी है, मैं सभी कोई भी कोर्स है किसी भी सब्जेक्ट में सबके लिए बात कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आपको काम आएगा। तो बेसिकली आप माने तो 100 क्वेश्चन आपको 100 मिनट्स में करने। बात समझ में आ रही है? तो मतलब एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट में करना है, ये भी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब बात आती है क्या आप 100 क्वेश्चन कर सकते हैं? आपका टॉपर किस रेंज में है? जैसे मैं मैथमेटिक्स फील्ड की बात करूं, बहुत ध्यान समझिएगा हर चीज को, क्योंकि मेरी खुद की रैंक AIR बन रही है इन मैथ्स, CUET मैथ्स। ठीक है, तो यदि आप गाइडेंस लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं तो लीव कर सकते हैं। कोई जल्दबाजी में, जानता हूं आपका टाइम बहुत प्रेसियस चल रहा है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आपका है, उसमें मैं टाइम ले रहा हूं तो बहुत बड़ी बात है, वरना मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूं, आप देख रखा होगा। ठीक है, सो मैथमेटिक्स में यदि आप देखेंगे तो टॉपर लास्ट ईयर का अराउंड 315 के अराउंड रहा था। मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट 315 उसका मार्क्स था। तो आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो कितने क्वेश्चन सही करके आया होगा टॉपर अप्रोक्स? आप कह सकते हैं कि सर 80 क्वेश्चन नियर अबाउट, है ना? 80 क्वेश्चन पे आपको टॉपर मिला है लास्ट ईयर। क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, मतलब नॉर्मल था, कोई ज्यादा हार्ड तो नहीं था। तो 80 क्वेश्चन पे आपको टॉपर मिला है, मतलब इसने 20 क्वेश्चन नहीं किए, या फिर किए हैं तो निगेटिव हुआ है। गॉट द पॉइंट? ठीक है, अब आपको डिपेंड करता है कि आपकी स्किल लेवल कैसी है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई टॉपर जो है वो भी 20 क्वेश्चन करके नहीं आया है 100 में से, आपको 80 क्वेश्चन ही करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 100 क्वेश्चन के टाइम में 20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, जब वो बच्चा इतना इंटेलिजेंट है तब वो 20 नहीं कर पाया, तो सोचो क्या रीजंस रहे होंगे। रीजंस क्या हो सकते हैं? रीजंस ये हो सकता है या तो वो लेंदी हो क्वेश्चन, इसलिए उसने लीव किया हो। दूसरा रीजन हो सकता है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड हो। ठीक है, या फिर समझ ही नहीं आ रहा हूं, ये भी पॉसिबिलिटी है। देखो जब बच्चा 80 क्वेश्चन इतने शॉर्ट टाइम में कर रहा है तो समझ नहीं आ रहा है, ये तो कैंसिल आउट हो जाता है, काउंटर हो जाता है। हार्ड है ये मैं नहीं मानता, क्योंकि पेपर मैंने देखा हुआ है, आपने भी देखा हुआ है, तो हार्ड तो नहीं था। क्या मतलब हुआ? लेंदी हुआ। इंप्लाई क्या कर गया? लेंदी क्वेश्चन को इंप्लाई कर गया। समझ में आ गया? ये मैथ्स ही लगा रहा हूं मैं। ठीक है, आप सब लोग समझिएगा इस चीज को। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि आपको पूरे पेपर में जो 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें से आपको ये देखने हैं कि भाई वो 20 क्वेश्चन कौन से हैं। 20 नहीं, हो सकते हैं 15 हो सकते हैं 30 हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, पेपर का लेवल बदलता रहता है। तो आपको वो सबसे पहले 20 क्वेश्चन छांटने हैं जो आपको अटेम्प्ट नहीं करने। आप जो सिलेबस पढ़ के जा रहे हैं उसमें आप घर से ही श्योर होके जाओ कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं कि कुछ लोगों का ना रिवॉल्यूशन वाला समझ नहीं आता, उसमें टाइम टेकिंग होता है, आप वो छोड़ सकते हो। क्वेश्चन कितने आते हैं रिवॉल्यूशन से? ज्यादा एक, है ना? ऐसे ही आप अपने, यदि आप फिजिक्स के स्टूडेंट है तो फिजिक्स के अपने पर्टिकुलर टॉपिक्स देख लेना, केमिस्ट्री के हैं तो केमिस्ट्री के टॉपिक्स देख लेना, जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन आता कम है, पढ़ना ज्यादा पड़ता है। तो रिवॉल्यूशन में आप जानते हैं क्वेश्चन एक ही बनेगा, बट पढ़ना बहुत पड़ेगा, बहुत सारे मेथड्स है। छोड़ दो, क्या दिक्कत है, एक ही क्वेश्चन तो जा रहा है, क्यों दिमाग मार रहा है? दूसरा ओडी का देख सकते हो, यदि कोई कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है कि यार बहुत टेक्निकल हो जाता है ये करना, तो वो छोड़ सकते हो, उससे भी एक दो क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे करके अपनी एक लिस्ट बनाओ। वेक्टर से छोड़ सकते हो कोई क्वेश्चन, समझ रहे हो? पर हाँ, ये गलती मत कर देना कि आप प्योर मैथमेटिक्स से छोड़ दो। क्यों? क्योंकि प्योर से क्वेश्चन छोड़ा तो वो आप अपने नंबर घटा रहे हो, रैंक घटा रहे हो। क्योंकि मोस्टली बच्चा जो टॉप करता है या अच्छी रैंक पाता है उसका प्योर मैथमेटिक्स कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है। समझ में आ गया?
आप अप्लाइड के दम पे अच्छी रैंक लाना बहुत मुश्किल है। उसका रीजन है अप्लाइड पोर्शन को करने में टाइम टेकिंग होता है। समझ में आ गया? तो आप लोग को यदि प्योर छोड़ने की बात कर रहे हो तो अभी टाइम है, 3 से 4 दिन है, आराम से बढ़िया तरीके से प्योर पे काम करो और एक टैक्टिक्स बनाओ कि 20 क्वेश्चन जो छोड़ने हैं ना वो कौन से छोड़ने हैं। घर से रेडी होके जाओ कि हाँ यार इस टॉपिक को टच नहीं करना है, बट घर से रेडी होके तो गए, बट सपोज वहां पे रिवॉल्यूशन का लॉलीपॉप सा क्वेश्चन मिल गया, तो इतना एक आंख मार के जाओ, मतलब आंख मार के इन द सेंस एक बार देख के जाओ कि हाँ यार होता कैसे, यदि लॉलीपॉप आए तो आप कर लो, क्योंकि सीयूईटी में लॉलीपॉप ही आता है। समझ में आ गया? तो सपोज आप, अब बहुत ध्यान समझना, आप सपोज 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो 100 में से, यदि सपोज उसमें 10 भी गलत हो जाते हैं तो आपके 70 क्वेश्चन सही हुए। 70 आपको कितने दे देंगे? 280 दे देंगे। और 280 में से यदि मैं 10 भी घटा दूं तो आपको ये मिल जाएगा 270। मैंने 70 क्वेश्चन कोई ज्यादा नहीं बोला है, 70 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो। कैसे? देखो, सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 पार्ट होते हैं, ठीक है? बी कर दो इसे। मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप 80 करो, आप सही करके आओ। वो उसने तो सही 80 किए हैं तो ज्यादा ही करके गया होगा वो, ठीक है, लास्ट ईयर का टॉपर। बट आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप 80 करके आओ, जिसमें 70 तो करेक्ट ही कराओ। अब देखो, सेक्शन ए में मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि भाई आप 15 क्वेश्चन सही करके आओ, इसमें आते हैं 25। ध्यान समझना, इसमें से यदि आप देखो 10 क्वेश्चन आते हैं मैथ के अप्रोक्स, यदि 10 भी सही कर लेते हो ये आपको देगा 40 मार्क्स। कितना देगा? 40 मार्क्स। क्या इसमें से 75 क्वेश्चंस हैं, इसमें से मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि आप भाई 60 क्वेश्चन कराओ। आपने मेहनत ही मैथ्स के लिए की है, 60 क्वेश्चन तो नॉर्मल है, आप कर सकते हो। तो यहां से आपको आराम से 70 बन सकता है। 70 क्वेश्चन नॉर्मली बन रहा है बिना कोई गलती के। बट यदि मैं यहां में कहूं, एक मिनट रुकेगा, यहां मैं कहूं कि आप 5 क्वेश्चन और कर लो, ठीक है, यहां मैं कहूं आप 5 क्वेश्चन और कर लो, तो आपका क्या होना चाहिए? यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन और आपने ट्राई किया यार, कर लेने चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान समझना सब चीजों को। यहां से आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्या आप गारंटी, जैसे जो जीएस होता है, रीजनिंग, मतलब रीजनिंग तो मैथ के अंदर ही आ गया, जीएस होगा, कुछ ऐसे इंग्लिश होंगे, तो जिनका अच्छा है वो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है ना यहाँ से, है ना? ऐसे ही मैं कहूं कि ये जो आपने 15 क्वेश्चन छोड़े हैं, इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा होगा ना जो आप अटेम्प्ट कर पाए, है ना? तो यदि आप यहां से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, यहां से 5 कर लिए, यदि गलत भी जाता है तो बराबर हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक ना मैथमेटिक्स खेलो। यदि आप 5 क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट कर रहे हो, मतलब -5 करने का चॉइसेस है। यदि 5 गलत चलेगा तो -5 मिलेगा। बट यहां से 15 में से कोई एक भी सही हो गया, या यहां से भी सही हो गया, तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। मतलब 70 क्वेश्चन आपके सेफ हैं यदि आप सही करके आए हो। गॉट इट द पॉइंट? अब प्रॉब्लम आता है जो मेन चीज है, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है? बहुत ध्यान समझना। आपने ये तो समझ लिया कि हाउ टू डू ए 70 क्वेश्चन, बट दिक्कत क्या है, ये 70 क्वेश्चन करना आसान नहीं है। टाइम मैनेजमेंट कैसे बैठाओगे? बहुत ध्यान समझना। अब ये मेन फेज है कि आपको प्रॉब्लम, आपने ये तो डिसाइड कर लिया भाई 70 क्वेश्चन में हम एक ऐसे नंबर ला सकते हैं, मतलब 70 क्वेश्चन में आपके अराउंड 280 नंबर बन सकते हैं, मतलब घटा के भी मान लो तो 270 तो बन ही रहे होंगे, ठीक है? और 270 में आपको आराम से टॉप कॉलेज मिल रहा होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। सीयूईटी के थ्रू जो भी टॉप कॉलेज होगा वो मिल रहा होगा, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो एसयू हो, डीयू हो, बीएचयू, कुछ भी हो। व्हाट द पॉइंट? अब होता है 70 क्वेश्चन करने कैसे, क्योंकि बच्चे, मैंने हर साल देखा है कि आपको क्वेश्चन 50 करते हैं और टाइम खत्म हो जाता है 2 घंटे, क्योंकि वहां प्रेशर ही इतना होता है। आप लोग टेस्ट सीरीज देते नहीं है ना? तो टेस्ट सीरीज से याद आया, अभी मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लाया हूं, और ये लास्ट मौका है, इससे कम प्राइस कहीं नहीं मिलेगा, ये आपके लिए ही किया गया है। 4 दिन बचे हैं, आप लोग इंजॉय, यदि आप इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर सकते हैं, वो बाद में बात करेंगे। बट अब बात करते हैं कि ये 70 क्वेश्चन पूरे 2 घंटे में करने कैसे हैं। देखो, सबसे पहले अब जो गाइडेंस बता रहा हूं ना, उसको दिमाग में बैठा लेना। ये केवल एक टॉपर ही बता सकता है और किसी के पास नहीं होगा जिसने टॉप खुद किया होगा। देखो, गाइडेंस ये है, आपको 100 क्वेश्चन पेपर में दिए जाएंगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले सेक्शन बी खोलना है, जो आपका सेक्शन बी है, और उसको 26 नंबर से स्टार्ट होता है ना, 26 नंबर से लेके स्किप करना स्टार्ट करो 100 नंबर तक। 75 क्वेश्चन होते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, केवल स्किप करना सारे क्वेश्चंस। अब आप कहोगे सर ये क्या, मतलब नई चीज बता रहे हो आप, क्यों टाइम वेस्ट करवा रहे हो? नहीं, ये टाइम वेस्ट नहीं है। होता क्या है, कभी कभी
होता क्या है कि कभी कभी जब आप पेपर देने जा रहे हो ना कंप्यूटराइज, ठीक है, तो कुछ बच्चों का ना पेपर में शुरू में आपके हार्ड क्वेश्चन रखे होते हैं, कुछ बच्चों के में शुरू में ही इजी क्वेश्चन रखे होते हैं, वो मोटिवेट हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन के में मीडियम रखे होते हैं। प्रॉब्लम क्या है, जिनके में हार्ड क्वेश्चन आ गए ना, सपोज एलपीपी का आ गया बहुत लेंदी, आपको शुरू में क्या लगेगा, यदि आपने पूरा पेपर नहीं देखा है तो आपको शुरू में क्या लगा, यार पेपर का लेवल बहुत हार्ड है, थोड़ा दिमाग लगा के करना चाहिए क्योंकि सबको हार्ड मिल रहा होगा। आपने ये नहीं देखा कि पीछे इजी, आपके सपोज सबसे लास्ट में इजी क्वेश्चन रखे हैं, आपने हार्ड में ही अपना पूरा टाइम दे दिया, इजी सब छूट गए, तो आप 50 क्वेश्चन भी ले दे के नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप ये सोचोगे यार पेपर तो बहुत हार्ड था, कट ऑफ नीचे जाएगी, आराम से करना चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि इजी आए हुए हैं, कट ऑफ फिर से वही जाएगी। तो जो बच्चे इजी कराए होंगे, जिनके में सबसे पहले इजी आए हैं, उनके मार्क्स ज्यादा हो गए आपसे। तो डिपेंड ये करता है कि सबसे पहले आपको पेपर का लेवल पता होना चाहिए, भाई पूरा पेपर में क्वेश्चंस आए कैसे। तो सबसे पहला टास्क मैं सबको बता रहा हूं, बहुत ध्यान रखना, सबसे पहला टास्क ये है कि आपको जो क्वेश्चन सेक्शन बी में दे रखा है, ठीक है, उस सभी क्वेश्चन को स्किप करके देख लो। और मैं मानता हूं कि भाई स्किप करने में आपका 5 मिनट जाएगा, हद से हद 5 मिनट। अब इसमें फायदा क्या होगा, देखो सीयूईटी की एक खास बात है, क्या खास बात है, यदि आप जेम का प्रिपरेशन किए होंगे ना, जेम का लास्ट ईयर भी डिट्टो क्वेश्चन आए थे, मैं हमेशा मान के चलता हूं कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल सेम टू सेम रखे होंगे जेम के प्रीवियस ईयर से। ठीक है, हो सकता है नेट के भी रख दें, ये हुआ भी था। तो मैं क्या कह रहा हूं ना, 5 मिनट में जो आप स्किप करेंगे ना 75 क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करना है, मतलब इतना नहीं कि दिमाग वाला, इतना देखना है कि हाँ यार क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं, कौन से मुझे आते हैं, कितने में कर सकता हूं, ऐसे करके चलो मैं यहाँ पे 10 मिनट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 120 मिनट मिल रहे हैं ना, 10 मिनट में स्किप करते रहो, एक लेवल देख लो, उसमें 5 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आप केवल पढ़ के टिक कर पाओगे, क्योंकि वो आपने लगाए होंगे, वो पीवाईक्यू से रिलेट करेंगे, हमेशा मिल जाते हैं, इतना सरल होता है। प्लस 5 क्वेश्चन इतने लॉलीपॉप होंगे, उसमें ये पूछ रहा होगा भाई ये अवेलियन है, साइक्लिक है, ऐसा कुछ पूछ रहा होगा, समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल रहता है, कुछ नहीं करना है आपके, देखो यहीं से 10 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, यदि आप थोड़ा बहुत भी मेहनत करें। 10 क्वेश्चन बन गए, मतलब 40 मार्क्स आपके कितने मिनट में बन गए, 5 से 10 मिनट में। बोलो है कि नहीं बढ़िया ट्रिक, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है ये, यदि आप करेंगे तो जरूर फायदा मिलेगा, समझ में आ गया। बाकी फिर अब लगाना स्टार्ट करो सेक्शन ए से। आपने पूरा स्किप कर लिया, आपको पूरा लेवल पता चल गया पेपर का, ठीक है, 40 नंबर का आपका हो भी गया, खुशी भी होगी, 10 मिनट में 40 नंबर का कर लिया, इतना कौन कर पाता है भाई, है ना। ठीक है, चलो मान लो 40 करने तो 20 का तो कर लोगे ना, 5 क्वेश्चन 10 मिनट में तो कर ही लोगे, इतना लॉलीपॉप आता है, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो सेक्शन ए में अब आप अपना वही जो मैंने बताया 10 क्वेश्चन को टारगेट करो, फिर सेक्शन बी में आप टारगेट करो कि भाई 60 क्वेश्चन को, आराम से हो जाएंगे, आपको लेवल पता है कि कितने हो रहे हैं, समझ में आ गया। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर है, ये आपकी मतलब लास्ट कुछ डेज में आपकी क्या होनी चाहिए, ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। यदि आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, समझ में आ गया। और ये स्ट्रेटेजी को थोड़ा अप्लाई करो, यदि आप टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज लिया है, और यदि आपने नहीं लिया है तो मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। देखिए अभी हमने आप सभी को ध्यान में रखते हुए 100 रुपए में फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अपनी जो हमारी 299 वाला चल रहा था उसको 100 रुपए में ला दिया है। और ये उन बच्चों के लिए है जो लास्ट टाइम में मतलब सोच रहे हैं कि यार लूं या नहीं लूं, तो उनके लिए मैंने कर दिया है कम। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है सर अब तो कर दो, अब तो कर दो, कर दिया है। इसमें आपको 100 रुपए में 3 फुल लेंथ दे रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर फुल लेंथ है, इनका लेवल आपका बिल्कुल सीयूईटी लेवल जैसा है, ठीक है। आप इनको एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, 3 अटेम्प्ट है, ठीक है। सो यदि आप इंटरेस्टेड है, और हाँ ये मैथ्स के लिए है, ओनली मैथमेटिक्स, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री वालों के लिए नहीं है, सो डोंट डू दिस। बट मैथ्स के यदि आप स्टूडेंट हो और टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, आप ले सकते हो, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। आपको सिंपली हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, मॉडुलस द लर्निंग ऐप, ठीक है। वहां पे आप जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, नीचे बाई का ऑप्शन आ रहा होगा, और फटाफट अपने टेस्ट दे सकते हैं। आप जैसे ही कोर्स लोगे आपको एक हम लोग ऐड कर देंगे ग्रुप में, वहां पे आप अपने डाउट्स भी पूछ सकेंगे। चलिए आई होप आपको स्ट्रेटेजी वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।